हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अच्छा, ये सीरीज़ जो है ना, ये मैंने स्टार्ट की है डिफरेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ताकि इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को वो स्किल्स सिखा सकूं जिसके थ्रू आप लोग कमा सकते हैं घर बैठकर ऑनलाइन। और डिफरेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये सीरीज़ होंगी। इसमें फ़ोटोशॉप कवर होगा, इसमें इलस्ट्रेटर कवर होगा, इसमें माया कवर होगा। ठीक है, ये वीडियो स्पेसिफिकली 3D के रिगार्डिंग है, 3D से रिलेटेड है। और 3D के अंदर जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो इस वक्त मार्केट में यूज़ हो रहा है, वो हो रहा है सिनेमा 4D, 3D मैक्स, माया। एनिमेशन के लिए, कैरेक्टर एनिमेशन के लिए प्रेफर ये किया जाता है कि इंडस्ट्री के अंदर माया यूज़ किया जाए। मैं आप लोगों को माया को स्क्रैच से सिखाऊंगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। मैं आप लोगों को पूरी 3D की पाइपलाइन बताऊंगा, 3D में काम किस तरह किया जाता है। उस पाइपलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग हर स्टेप सीखेंगे। माया के अंदर मॉडलिंग कैसे की जाती है, रिगिंग कैसे की जाती है, एनिमेशन कैसे की जाती है। यानी कि इस पूरी सीरीज़ के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग अपनी कोई भी एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बना सकें खुद अकेले। इसके अलावा मैं आपको टिप्स बताऊंगा, इंडस्ट्री में काम किस तरह होता है, फास्ट काम किस तरह किया जाता है प्रोडक्शन लाइन में, क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता। इसलिए आपको स्मार्ट प्ले करना पड़ता है, आप लोगों को होशियारी से काम करना पड़ता है। मैं आप लोगों को इसमें लाइटिंग का सिखाऊंगा, रेंडरिंग का सिखाऊंगा। लाइटिंग के लिए हम लोग रेडशिफ्ट यूज़ करेंगे और रेडशिफ्ट को इस्तेमाल करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सॉफ्टवेयर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इस सीरीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप लोगों के पास वीडियोज़ होंगी, कहीं भी आप लोग फंसें मुझसे सवाल कर लें, वरना वीडियो को प्लेबैक करके सीख लें। जब आप माया खोलेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। ये माया की स्क्रीन है। ठीक है, ये माया का इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब इस पूरे मॉड्यूल के ऊपर माया यूज़ किया जाता है। हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल मॉडलिंग से। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को हर चीज़ को पहले बताऊं कि यार ये फाइल से क्या होता है, इस पे जाने से क्या होता है, बोरियत हो जाती है, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। ये काम से स्टार्ट करते हैं। काम के दौरान जब हम लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे होंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ भी आएगा और आप लोग उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, 3D की डिमांड मार्केट में बहुत है। 3D की डिमांड मार्केट में एनिमेशन से लेकर आर्किटेक्चर की, जो आप लोग वीडियोस देखते हैं कि वो वॉक थ्रू हो रहा है, कैमरा जा रहा है और वो हर कमरे को दिखा रहा है। ठीक है, तो 3D की डिमांड भाई मार्केट में बहुत है और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। 2D से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है 3D। अगर आप लोगों ने ये सीख लिया, आप लोग बहुत अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो ऑनलाइन। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोडक्शन पाइपलाइन के बारे में बता दूं। ये है प्रोडक्शन पाइपलाइन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 3D में काम होता किस तरीके से है। सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन वीडियो इसलिए मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं होता, इवन आपके क्लाइंट्स को भी पता नहीं होता। इसके थ्रू आप उन लोगों को गाइड कर सकते हैं कि इस तरीके से 3D में काम होता है। पहले आइडिया है, जो भी राइटर का आइडिया होता है कि मुझे एक शॉर्ट फिल्म बनानी है जिसमें मैं इस तरह की एक स्टोरी दिखाना चाहता हूँ, आइडिया है। उसके बाद स्टोरी बनाता है, वो उस आइडिया को स्टोरी के तौर पे लिखता है, कहानी के तौर पे लिखता है, उसके डायलॉग्स लिखता है कि जेम्स जो है वो ये डायलॉग कह रहा है, तो उसके बाद फला बंदा ये डायलॉग कहेगा। ठीक है, एक स्टोरी का एलिमेंट जो होता है वो पूरा बनता है आइडिया के बाद। उसके बाद बनता है स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड क्या है? स्टोरी बोर्ड की मैं आप लोगों को मिसालें दिखा देता हूँ। ये है स्टोरी बोर्ड। ठीक है, स्टोरी बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉडलर के लिए भी, जो बंदा 3D मॉडल बनाता है, एनिमेटर के लिए भी, जो बंदा एनिमेशन करता है। ये आप लोगों को एक पूरी स्टोरी समझा देता है विजुअली, यानी कि तस्वीरों के ज़रिए ये आप लोगों को एक पूरी स्टोरी समझा देता है। जैसे पहला शॉट ये होगा कि क्लोजअप कैमरा होगा कि एक बंदा है वो हेलमेट पहना हुआ बाइक चला रहा है। ठीक है, दूसरा शॉट ये है कि एक राइट साइड से एक शॉट लिया जाएगा
कि बाइक जा रही है। तीसरा ये है कि थोड़ा फ्रंटल शॉट होगा कि वो बंदा व्हीली करता है, ठीक है। अब आप देखें, ये मैं सिर्फ देख रहा हूँ और मुझे पता लग रहा है कि कैमरा किस तरह का होगा, बंदा क्या कर रहा होगा। ये आप लोगों को हर डिटेल देता है, हर डिटेल। तो स्टोरी बोर्ड इम्पॉर्टेंट है। एनिमेटिक जो है ये समझ लें आपके ऑप्शनल होता है। उसके बाद है डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइन होता है कॉन्सेप्ट आर्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार ये जो रेसर मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, ये रेसर किस तरह का दिखेगा, मतलब ये रेसर इसके ये क्या पहनावा होगा, इसकी बाइक कैसी होगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जो होते हैं वो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आर्ट बनाते हैं कि यार हम समझते हैं कि ये रेसर इस तरह का दिखना चाहिए। उसमें फिर क्लाइंट बाद में चेंजेस भी करवाता है कि ठीक है, ये बाइक जो है इसको येलो से ऑरेंज कर दो, ये बाइक जो है वो इसको ब्लू कर दो, ठीक है। अब जैसे ये एक कॉन्सेप्ट आर्ट है, इस आर्टिस्ट ने एक कार का कॉन्सेप्ट आर्ट बनाया हुआ है, ठीक है, और वो अपने डायरेक्टर को बता रहे हैं कि देखें आपकी जो कार ऊपर से है वो ऐसी दिखेगी, राइट साइड से ऐसी दिखेगी। अब क्लाइंट कहता है यार ये जो रेड मार्क है ना, इसको चेंज करके ब्लू कर दो, तो वो अभी पॉसिबल है, ईजिली वो कर सकता है, ठीक है। डिज़ाइनिंग के बाद लेआउट बनता है, ठीक है। लेआउट बनता है, R&D होती है। लेआउट मतलब कि प्रॉपर एक निज़ाम बनता है पूरा कि यार अब ये जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्शन के मॉडल्स हैं, R&D और लेआउट, ठीक है। जब आप फाइवर पे काम कर रहे होंगे तो आप लोग सिंपल सा स्टोरी बोर्ड, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग, एनिमेशन, VFX, लाइटिंग, रेंडरिंग, ये वाले पार्ट्स करेंगे। ये मैं आप लोगों को लेकिन प्रोडक्शन के पाइपलाइन की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस बारे में पता हो, कभी कोई आप लोगों से सवाल कर ले तो आप लोगों को पता हो। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च की जाती है। अब आप गाड़ी पे एक मूवी बना रहे हैं तो आप गाड़ी पे रिसर्च करते हैं कि यार ये गाड़ी कैसी है, इस गाड़ी की खुसूसियात क्या होंगी, गाड़ी टर्न कैसे करती है, उसकी इमेजेस लेते हैं आप लोग, उसकी वीडियो लेते हैं ताकि आप लोग ऐसा रेफरेंस यूज़ कर सकें, उसको देख के एनिमेशन कर सकें। मॉडलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। मॉडलिंग का मतलब वो नहीं है कि जो मॉडल्स जो हैं वो रैंप पे चल रही होती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मॉडलिंग की ये क्विक वीडियो एक बनी हुई है, आप लोग देखें, फास्ट ट्रैक हुई हुई है। ये मॉडल इस तरह बनाया जाता है, ठीक है। मॉडल का मतलब यह है कि आप लोगों का जो कैरेक्टर है, जैसे हमारी अभी जो पिछली मिसालों में हम लोगों ने रेसर यूज़ किया है, उसके अंदर जो बाइक वाला जो कैरेक्टर है वो 3D के अंदर बनता है, उसकी बाइक 3D के अंदर बनती है, ठीक है। इसको कहते हैं मॉडलिंग। उसके आसपास जो दरख्त होंगे, जो गाड़ियाँ होंगी, जो रोड होगा जिस पे वो चल रहा है, वो सब 3D मॉडल होता है। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। एनिमेशन के अंदर सिर्फ मॉडलर्स ही 6 फिगर्स 5 फिगर्स कमाते हैं, ठीक है। मॉडलिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ होते हैं। माया एक बेसिक सॉफ्टवेयर है मॉडलिंग के लिए, अच्छी मॉडलिंग करता है, लेकिन इससे भी एडवांस जो होती है वो आप माया से फिर जीब्रश पे ले जाइए। जीब्रश बहुत ज़्यादा अच्छी स्कल्पटिंग करता है, यानी कि जीब्रश एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे आप समझ लें कि आप लोगों को एक क्ले का बना हुआ एक मुजस्मा दिया जाता है, उसको आप लोग प्रॉपरली बनाते हैं। फिर जैसे लोग आप लोगों ने देखा होगा स्कल्पचर बनाते हुए, लोगों को मुजस्मे बनाते हुए, मुजस्मा बनाने का समझ लें सॉफ्टवेयर जो है 3D पे, वो जीब्रश है। मॉडलिंग बहुत ज़्यादा क्रेडिबल फील्ड है। उसके बाद आती है टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग का मतलब है उस मुजस्मे को आप लोग रंग करेंगे, सही है, क्योंकि जब आप लोग माया पे बनाते हैं तो वो एक कलर का होता है, ग्रे, वाइट, जो भी आप लोग रख लें, लेकिन टेक्सचरिंग के अंदर उसको प्रॉपरली एक लुक दिया जाता है, एक फील दिया जाता है, एक उसको निखारा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कभी कोई गाड़ी को देखें, ठीक है, गाड़ी होती तो एक रंग की है, लेकिन उसके अंदर बड़ी वेरिएशन होती है, उसके पेंट बड़ा खूबसूरत होता है, उसमें हल्के हल्के से स्पार्कल्स होते हैं, ठीक है। या आप इंसान की खाल का मॉडल बना रहे हैं आप, तो ये लाइंस जो हैं या ये जो पोर्स हैं, बहुत डिटेल में ये काम होता है। और टेक्सचरिंग आर्टिस्ट की एक बाकायदा अलग जॉब तक होती है, लेकिन मैं आप लोगों को बेसिक टेक्सचरिंग सिखाऊंगा ताकि आप लोग कम्प्लीटली अपनी प्रोडक्शन लाइन से वाकिफ़ हो जाएं। उसके बाद आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग इनमें से कौन सी फील्ड चुनते हैं, ये मैं आप लोगों को आगे समझा दूंगा। रिगिंग, मुजस्मा बनाने के बाद उसको एनिमेट करने से पहले रिगिंग का सेटअप किया जाता है। रिगिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, सही है। ये समझ लें कि आप इंसान का जिस्म जो है वो मुजस्मा है जो मॉडल किया गया है, लेकिन इसके अंदर जो हड्डियां हैं जिसकी वजह से हमारा जिस्म मूव करता है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म हरकत करता है, वो रिगिंग है।
रिगिंग का मतलब है मॉडल के अंदर हड्डियाँ डालना, बस इसको इस तरीके से समझ लें। मॉडल जो है वो जिस्म है, रिगिंग जो है वो उसके अंदर हड्डियाँ डालने का प्रोसेस है, जिसकी वजह से आप लोग उस जिस्म को मूव करवा सकते हैं। जब आप लोग हड्डियाँ डाल दें या रिगिंग कर लें, उसके बाद एनिमेशन का प्रोसेस आता है। बहुत डिमांड है इस प्रोसेस की, एनिमेटर्स की बहुत डिमांड होती है, बहुत महंगे चार्ज भी करते हैं ये सिंपल डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी अच्छी एनिमेशन कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ। एनिमेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग रेफरेंसिंग करें। रेफरेंसिंग का मतलब क्या है? फ़र्ज़ करें कि मैंने एक इंसान का मॉडल बनाया और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको एनिमेट करूँ कि वो खड़ा होकर पानी पी रहा है। इंसान का मॉडल खड़ा होकर पानी पी रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में होगा कि यार हम तो रोज़ पानी पीते हैं, तो बस आप लोग शुरू हो जाएंगे ना कि आप लोग मॉडल को रिग करके और उसको पानी पीता हुआ दिखा रहे होंगे। ऐसा नहीं है। एक अच्छा एनिमेटर बिना रेफरेंस के कभी काम नहीं करता। दुनिया का बड़े से बड़ा एनिमेटर भी होगा, वो हमेशा काम करने से पहले रेफरेंस बनाएगा और उसको फॉलो करेगा। रेफरेंस किस तरह बनता है? आप लोगों ने एक कैमरा लिया, भले मोबाइल का कैमरा लिया, आप लोगों ने किसी को पकड़वा दिया और आप लोगों ने कहा यार इधर खड़े हो जाओ जहाँ से मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ से अच्छा शॉट आएगा, ठीक है? और आप लोगों ने उसको कहा मुझे शूट करो। आप गए, आपने गिलास उठाया और आपने पानी पिया, आपके पास वो चीज़ रिकॉर्ड हो गई। आप उसको देखते हुए एनिमेट करेंगे, आपके एनिमेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा उस एनिमेशन से जिसको बिना रेफरेंस के बनाया गया होगा। ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये आप लोग बात मेरी लिख लें। मेरा चैलेंज है इस बात पे कि बिना रेफरेंस के कोई बंदा प्रॉपर और अच्छी एनिमेशन नहीं कर सकता। अगर एक शख्स बिना रेफरेंस के एनिमेशन करता है, उसकी एनिमेशन बहुत ज़्यादा लो डिटेल होगी बनिस्बत उस एनिमेशन के जो रेफरेंस को देखते हुए फॉलो की गई हो। मैं आप लोगों को ये पूरा प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो बताऊंगा। इवन जब हम लोग एनिमेट करेंगे कोई भी चीज़, तो उसके लिए हम लोग रेफरेंस को यूज़ करेंगे, तो आप लोगों की आदत वैसे ही बन जाएगी अगर आप लोग इस कोर्स को फॉलो करेंगे। VFX क्या है? VFX ये है कि आप फिल्मों में देखते हैं बम धमाके हो रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, ठीक है? बिल्डिंग्स गिर रही हैं, तो ये बिल्डिंग्स बाकी में नहीं गिराई जाती, ये 3D पे गिराई जाती हैं, ठीक है? लेकिन उनको इस तरीके से मिक्स कर दिया जाता है, ब्लेंड कर दिया जाता है कि आप लोगों को फ़र्क ही पता नहीं लगता यार ये असली में गिरी है या ये नकली में गिरी है, ठीक है? तो VFX का मतलब है कि आग, पानी, जो भी ज़लज़ले, तूफान, गॉडजिला आ रहा है, ये सारा VFX है। विजुअल इफेक्ट्स कहते हैं इसको। लाइटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरा फेवरेट पार्ट ये है लाइटिंग। लाइटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप लोगों ने हर चीज़ कर ली, मॉडलिंग कर ली, टेक्सचरिंग कर ली, रिगिंग कर ली, एनिमेशन कर ली, उसके बाद लाइटिंग ये होती है कि उस मॉडल के ऊपर रोशनी कैसी है, उस मॉडल का लुक कैसा है, फील कैसा है। बिना लाइटिंग की इमेज ऐसी दिखती है, लाइटिंग के साथ इमेज ऐसी दिखती है। आप लोगों को खुद बहुत ज़्यादा फ़र्क पता चल जाएगा और आप लोगों को लाइटिंग में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? किसी भी चीज़ को असली दिखाना, ये सब लाइटिंग का कमाल है। लाइटिंग आर्टिस्ट और रेंडरिंग आर्टिस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है? जो बंदा लाइटिंग करता है वही रेंडरिंग भी करता है। कंपोजिटिंग, जब हर चीज़ हो जाती है रेंडर, उसके बाद एक प्रोसेस आता है कंपोजिटिंग का। कंपोजिटिंग का मतलब होता है उस चीज़ को निखारना, उसमें ब्लर डालना या उसमें इफेक्ट्स डालना जो 2D में डलते हैं, ठीक है? और भी बहुत बड़ी फील्ड है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इतना ही है कंपोजिटिंग का मतलब है आपकी चीज़ को खूबसूरत बनाना, ठीक है? आपकी चीज़ को कंपोजिटिंग का मतलब है आपकी चीज़ को खूबसूरत बनाना, ठीक है? हर चीज़, हर लेयर को रखना और उसको बड़ा अच्छा सा एक सीन बनाना। उसके बाद फिर 2D इफेक्ट्स और मोशन ग्राफिक्स होते हैं, मतलब कि टाइटल्स वगैरह आ गए। आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों के एंड में नाम चल रहे होते हैं, उनको एंड टाइटल्स बोलते हैं, तो वो डालना और बाकी डिफरेंट इफेक्ट्स डालना जो मूवी के दरमियान ज़रूरी हों मोशन ग्राफिक्स के तौर पे। कलर करेक्शन का मतलब ये होता है कि उस पूरी मूवी का कलर करेक्शन करना, मतलब कि आपको उसका एक फील निकालना है। जैसे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, आप लोग नोट कर रहे होंगे कि कलर्स का कितना डिफरेंस है, तो ये जो है ना, ये कलर करेक्शन का काम है। उसके बाद आपका आता है फाइनल आउटपुट, यानी कि आप लोगों का फाइनल एक आपकी मूवी तैयार हो जाती है। अच्छा, आइडिया से लेकर डिज़ाइन तक प्री प्रोडक्शन का प्रोसेस कहलाया जाता है। प्री प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन से पहले का ये सारा काम होता है। इस काम के बाद जो है वो आप लोगों का 3D पे काम शुरू होता है। 3D से पहले सारा जो काम होता है वो प्री प्रोडक्शन कहलाता है, आइडिया से लेकर डिज़ाइन तक। प्रोडक्शन का मतलब है कि
रिसर्च से लेकर रेंडरिंग तक सारा काम प्रोडक्शन का होता है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर पे होता है, ज़्यादातर ये कंप्यूटर पे बेस कर रहा होता है, इस वजह से प्रोडक्शन का सारा काम 3D के अंदर वो रिसर्च से लेकर रेंडरिंग तक होता है। पोस्ट प्रोडक्शन का काम मतलब कि प्रोडक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, नाम से ही जाहिर हो रहा है पोस्ट, यानी कि प्रोडक्शन के बाद का काम। प्रोडक्शन आपकी जैसी कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो भी काम है कंपोजिटिंग से फाइनल आउटपुट तक, वो है आपका पोस्ट प्रोडक्शन। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको इस कोर्स के रिलेटेड बता दूं। वैसे इन कोर्सेज़ को करने के लिए लोग बाहर तो खैर $1000 खर्च करते हैं, यहाँ पर भी कोई सस्ते नहीं है, बहुत महंगे कोर्सेज़ हैं ये। आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आप लोग इसको अवेल करें, आप लोगों को मज़ा आएगा। बस मैं इस बात पे आप लोगों को ज़ोर दूंगा कि प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जो भी आप लोग एक क्लास में सीखें, जैसे आप लोगों ने आज एक वीडियो देख ली, कल आप मत देखें, कल आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करें। जब आपको लगने लगे कि यार हाँ मुझे आ गया, नहीं, उसके बाद भी आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि आप लोग जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी अच्छी आपको कमांड्स याद भी होंगी, आपकी मसल मेमोरी इस हिसाब से बन जाएगी कि आप लोग फिर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप लोगों के हाथ जो हैं वो कीबोर्ड पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप एक फ़ैसला करें। वो फ़ैसला ये होगा कि आप लोग कोई एक फील्ड इनमें से चूज़ कर लें। मैं आप लोगों को बताता हूँ, लोग इस तरह से काम करते हैं, जैसे मैं हूँ, मैंने कहा यार मैं ना सिर्फ मॉडलिंग और टेक्सचरिंग सीखूँगा प्रॉपरली, मतलब कि समझ लें मैं इसमें मास्टर्स करूँगा मॉडलिंग और टेक्सचरिंग में। ये बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह यह है कि फिर आप लोग बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। आप लोगों को बाकी चीज़ों की बेसिक ज़रूर पता होती है। जैसे मैंने कहा ना कि पहले पूरी सीरीज़ देखें ताकि आप लोगों को हर चीज़ की बेसिक ज़रूर पता हो। कोई बंदा आपको कहे कि यार ये काम कर दो और कुछ चारा ना हो, तो आप लोगों को पता हो कि ये काम कैसे होगा। लेकिन जो मास्टर है ना, वो आप इनमें से किसी एक चीज़ में करेंगे। जैसे कि मैं रिकमेंड करूँगा कि जिसका दिल चाहे वो मॉडलिंग और टेक्सचरिंग पे कमांड हासिल कर ले, या जिसका दिल चाहे वो मॉडलिंग और रिगिंग पे ज़बरदस्त कमांड हासिल कर ले, या जिसका भी दिल चाहे वो मॉडलिंग, टेक्सचरिंग और रिगिंग पे ज़बरदस्त कमांड हासिल कर ले। तो जिसका भी दिल चाहे वो मॉडलिंग, रिगिंग और टेक्सचरिंग पे ज़बरदस्त कमांड हासिल कर ले। ये पेयर्स हैं, समझ लें कि ये स्किल के सेट्स हैं। या फिर जिसका भी दिल चाहे वो सिर्फ एनिमेशन पे ज़बरदस्त कमांड हासिल कर ले, ठीक है, या वो VFX पे ज़बरदस्त कमांड हासिल कर ले, या वो मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग और रेंडरिंग पे ज़बरदस्त कमांड हासिल कर ले, या फिर वो सिर्फ लाइटिंग और रेंडरिंग पे ज़बरदस्त कमांड हासिल कर ले, ठीक है। ये पॉसिबल पेयर्स हैं, इनमें से आप लोग सेलेक्ट करके उसके अंदर आप लोग टाइम लगा के पूरी कंसंट्रेशन के साथ मास्टर्स करेंगे। लेकिन कोर्स आप लोगों ने पूरा फॉलो करना है ताकि आप लोगों को बेसिक हर चीज़ की पता हो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो माया की जो क्लास है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने पूरी 3D की प्रोडक्शन लाइन को सीखा, हर चीज़ को समझा, काम किस तरीके से होता है, आप लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन सा काम किस तरीके से होता है और प्रोडक्शन लाइन में काम कैसे होता है, आप लोगों को काम कैसे सीखना है और आप लोगों को काम कैसे करना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस सीरीज़ की माया से स्टार्ट करेंगे, मॉडलिंग से, ठीक है। उसी दौरान आप लोग माया सीखेंगे भी, उसी दौरान आप लोग माया की प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।